शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। शुरुआत आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक महत्वपूर्ण बैठक ली और उस बैठक में दिशा निर्देश दिए गए हैं। विधि और विधायी कार्य विभाग की समीक्षा बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। अनुपयोगी कानून खत्म किए जाएंगे। मॉनिटरिंग के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने के निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं। लंबित मुकदमों के जल्द निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। नीति निर्धारित करने के सीएम ने निर्देश दिए। तो बता दें आपको, विधि और विधायी कार्य विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने ली। इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्देश इस बैठक में मिले हैं। अनुपयोगी कानूनों को खत्म किया जाएगा, ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण निर्देश। मॉनिटरिंग के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने के निर्देश, इसके साथ ही लंबित मुकदमों के जल्द निराकरण का निर्देश भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधि और विधायी कार्य विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य शासन के विरुद्ध प्रकरणों की मॉनिटरिंग के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया जाए। इसके साथ ही लंबी अवधि से लंबित मुकदमों के जल्द निराकरण के लिए भी नीति निर्धारित करना बेहद जरूरी है। विधि और विधायी कार्य विभाग की समीक्षा बैठक में यह फैसला हुआ है कि अनुपयोगी कानून खत्म किए जाएंगे। तो मॉनिटरिंग के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। लंबित मुकदमों के जल्द निराकरण के निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, विधि एवं विधायी कार्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई है, जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ निर्देश और कई बड़े फैसले भी इस बैठक में हुए हैं? देखिए, हम देख रहे हैं कई दिनों से, और एक तरह से कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी तैयारी में है इसकी कि 2023 की तरफ कैसे बढ़ा जाए। कई ऐसे अनुपयोगी कानून हैं जिनको लेकर लगातार सरकार ये कहती भी रही है, चाहे वो जनता के से जुड़े हुए कानून हो या कई ऐसे कानून जिनका कोई इस्तेमाल ही नहीं हो पाता, तो उन सबको हटाने के लिए सरकार प्रयास किया। एक बाकायदा इसकी समीक्षा की गई, करीब कैसे इतने कितने कानून हैं, तो करीब 24 से ज्यादा ऐसे कानून हैं जिनको हटाने की सरकार की तैयारियां हैं। और उन कानून के कारण जनता को भी न्याय मिलेगा। अनावश्यक जो फाइलें दफ्तरों में उलझ जाती है वो जल्दी आगे बढ़ पाएगी। तो सरकार का मूल मुद्दा यही है कि गुड गवर्नेंस के साथ जनता के बीच एक मैसेज भी जाए, और जहां जो काम लिंगाराम हो जाते हैं, अटक जाते हैं, वो कैसे और प्रॉपर तरीके से बढ़े। तो सरकार ने ऐसे कई कानूनों पर समीक्षा की है और संभावना यही है कि इन कानूनों को खत्म करने की तैयारी है। जैसा हमने देखा कि मोदी सरकार भी जब आई केंद्र में, तो 400 से ज्यादा ऐसे अनावश्यक कानून थे जिनको खत्म किया गया था। उसका लाभ ये मिला कि फाइलें बड़ी तेजी से दौड़ने लगी। तो वही तैयारियां मध्य प्रदेश में कानून की दृष्टि से, बाकी समीक्षा की दृष्टि से बात करें या फिर बात करें बाकी अन्य ऐसे विभाग जिनमें चाहे सिंचाई विभाग हो, इरिगेशन के अलावा पीडब्ल्यूडी हो, सड़क निर्माण हो, ऐसे कई तरह की चीजें जिसमें अनावश्यक रूप से चीजें रुकती है, उनको ठीक करने की तैयारी है सरकार। शुक्रिया आपका मनोज जी, फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, महत्वपूर्ण निर्देश इस बैठक में हुए हैं। विधि विधायी कार्य विभाग की समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला भी लिया गया है कि अनुपयोगी कानून को खत्म किया जाएगा। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण निर्देश बैठक में दिए गए हैं। और उधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली जिले की समीक्षा बैठक की है। मॉर्निंग एक्शन में आज मुख्यमंत्री नजर आए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक ली। सिंगरौली जिले में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सीएम शिवराज ने सिंगरौली जिला प्रशासन की इस दौरान जमकर तारीफ भी की है। कहा कि गौरव दिवस यहां बहुत अच्छे से मनाया गया, कई दिनों तक कई कार्यक्रम हुए, उसके लिए जिले को बधाई दी गई है, अधिकारियों को बधाई दी गई। इसके साथ ही इन्वेस्टर समिट भी अच्छे से किया गया है, जिसमें 261 करोड़ के प्रपोजल आए हैं। आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो अधिकारियों को, कलेक्टर को, एसपी को इसके लिए बधाई भी दी गई है। जिले में जो कार्य किए गए हैं उसकी सराहना भी की गई है। मॉर्निंग एक्शन में आज फिर मुख्यमंत्री नजर आए। समीक्षा बैठक की गई और आज सिंगरौली जिले की समीक्षा हुई। यहां पर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा ली गई, लेकिन इसके साथ ही सिंगरौली जिला प्रशासन की जमकर तारीफ भी मुख्यमंत्री ने की है। और जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं सूरज शर्मा का, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, समीक्षा बैठक आज हुई सिंगरौली जिले की, लेकिन कई ऐसी चीजें थी, कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने बधाई भी दी है जिले के अधिकारियों को। देखिए, बिल्कुल सिंगरौली जिले की मुख्यमंत्री ने आज समीक्षा बैठक की और खासतौर से कलेक्टर्स को लेकर किस तरीके से प्रदेश में खासतौर से सिंगरौली जिले में कामकाज चल रहा है उसकी समीक्षा की है और तारीफ करते हुए कहा है कि जिस तरीके से सिंगरौली में गौरव दिवस बहुत अच्छे से मनाया है वो तारीफ के काबिल है। खासतौर से स्वच्छता की बात करें तो
चौथे नंबर पे है। सीएम हेल्पलाइन की बात करें नाराकरण में, चौथे नंबर पर सिंगरौली है। इसके अलावा 261 करोड़ के जो विकास कार्य प्रपोजल हैं वो भी तारीफ के काबिल हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जानकारी ली है कि एडॉप्ट इन आंगनबाड़ी को लेकर कितनी आंगनबाड़ी जो है अडॉप्ट की गई हैं, और खासतौर से औद्योगिक नगरी सिंगरौली है। ऐसे में जो उद्योग लग रहे हैं उसमें खासतौर से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, और जो युवा हैं उनको किस तरीके से स्किल्ड करना है, इसको लेकर कलेक्टर एक प्रारूप बनाए, पूरा जो प्रोजेक्ट है वो बनाए। खासतौर से जो आईआईटी हैं उनमें किस तरीके से ट्रेनिंग चल रही है, ताकि जो लोकल युवा हैं, वो बच्चे हैं, वो स्किल्ड हों और उनको उद्योगों में रोजगार मिले। इसको लेकर तमाम जो जानकारी है वो मुख्यमंत्री ने कलेक्टर से ली है। साथ ही ODOP मैंने वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद को लेकर भी किस तरीके की तैयारी सिंगरौली की चल रही है, इसको लेकर फीडबैक लिया है। साथ ही आंगनबाड़ी में मिलने वाली जो मूंग दाल है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने जानकारी जुटाई है, और ये कहा है कि भी बताएं कि कहां पर मूंग दाल बची है, और कई जगह ऐसी नहीं बची है, कहाँ की शिकायत आ रही है, उसका भी निराकरण किया जाए। तो कुल मिलाकर जिले में किस तरीके से जो विकास योजना है वो चल रही है, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ कितना जनता को मिल रहा है, उसको लेकर फीडबैक लिया है। तो तमाम ऐसी तैयारी जो जिले की होती हैं उसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और साथ ही फीडबैक भी लिया जा रहा है कि कहीं कोई कमी तो नहीं है, चाहे पेयजल की बात करें, सड़कों के रखरखाव की बात करें। और खासतौर से मुख्यमंत्री का फोकस आंगनबाड़ियों पर भी रहा है कि आंगनबाड़ियां जो एडॉप्ट इन आंगनबाड़ी जो स्कीम चल रही है उसके तहत ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी आंगनबाड़ी एडॉप्ट करें, ताकि जो आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका विकास वैचारिक और नैतिक ज्यादा हो। तो कुल मिलाकर सिंगरौली जिले की प्रारंभिक रूप से मुख्यमंत्री ने तारीफ की है कि बेहतर काम वहां पर हो रहा है, लेकिन और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की जरूरत है। बिल्कुल, बेहतर कार्यों के लिए तारीफ की गई, लेकिन इसके साथ ही जहां कमियां नजर आई वहां सलाह भी दी गई है, हिदायत भी दी गई है कि इन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। फिलहाल इस खबर पर जानकारी के लिए शुक्रिया सूरज, आप आगे भी आपसे बात करेंगे। तो बता दें आपको, सिंगरौली जिले की समीक्षा बैठक आज मुख्यमंत्री ने की है, और इस दौरान सिंगरौली जिला प्रशासन की जमकर तारीफ हुई। गौरव दिवस को लेकर, इसके साथ इन्वेस्टर समिट को भी लेकर जो जिले में काम हुए हैं उसकी जमकर सराहना की गई है।